नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी ग्रामर की बुक से पाठ 6 उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। प्री मतलब पहले, तो जो शब्द के पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ कुछ शब्द हैं: उपवन, अधखिला, निर्धन, खुशबू। ऊपर दिए गए उपवन, अधखिला, निर्धन तथा बदबू शब्दों में क्रमशः उप, निर, अध तथा खुश उपसर्ग लगे हैं। इनके लगने से शब्दों का अर्थ बदल गया है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी शब्द के आगे हम कोई वर्ण व्यंजन लगाते हैं एक से ज़्यादा, और उससे लगाने से उस शब्द का अर्थ मीनिंग बदल जाता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहाँ शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग की परिभाषा पढ़ते हैं: जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो सब उपसर्ग में सबसे पहले हमें याद रखना है, एक तो जुड़ते हैं, ऊपर से कहाँ शब्दों से पहले जुड़कर उनमें परिवर्तन लाते हैं या विशेषता, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। नवीन शब्द की रचना 4 प्रकार के उपसर्ग से होती है। यानी नए जो शब्द बनते हैं उनकी रचना वो कैसे बनते हैं? 4 प्रकार के 4 टाइप्स के उपसर्ग से। पहला है संस्कृत उपसर्ग। यहाँ पर ये उपसर्ग हैं, यहाँ पर इनका अर्थ है, और यहाँ उदाहरण मतलब किसी शब्द के साथ ये लग के नए शब्द बन रहे हैं। पहला उपसर्ग है अ का अर्थ यानी मतलब है नहीं या अभाव, मतलब कमी होना। इससे शब्द बना अज्ञान। देखिए, ज्ञान एक शब्द है, ज्ञान के आगे हमने अ लगा दिया, ये हो गया अज्ञान। धर्म एक शब्द है, धर्म के आगे हमने अ लगा दिया, ये अधर्म बन गया। योग्य एक शब्द है, यानी योग्य किसी चीज़ के काबिल होना, इसके साथ हमने उपसर्ग लगा दिया अ, तो यह बन गया अयोग्य। अब इसका मतलब हो गया किसी चीज़ के काबिल न होना। अ उपसर्ग से 3 उदाहरण शब्द के लिखे हमने: अज्ञान, अधर्म, अयोग्य। ऐसे ही उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ है समान या पीछे। इसके उदाहरण हैं अनुरूप, अनुसार, अनुज, अनुराग। अप का अर्थ है बुरा या हीन। अपमान, अपयश, अपकार। अव का अर्थ है बुरा या नीचे। अवगुण, अवकाश, अवतार। अति का अर्थ है अधिक। उदाहरण है अत्यंत, अतिक्रमण, अतिरिक्त। ये हमारे उपसर्ग के शब्दों के उदाहरण हैं। आ का अर्थ है तक या उल्टा। आजन्म, आगमन, आचरण। दुर का अर्थ है कठिन, दुर्दशा, दुर्जन, दुर्गम। ऊपर, श्रेष्ठ। उत्थान, उत्कर्ष, उत्पत्ति। या बुरा, दुष्कर्म, दुष्चरित्र, दुस्साहस। अभाव या विशेष। नियुक्त, नियोग, निवास। निर का अर्थ है बिना। निर्धन, निर्जन, निर्बल। निस का अर्थ है बिना। निश्चल, निश्चित, निस्संतान। प्र का अर्थ है आगे, अधिक या उत्कृष्ट। प्रगति, प्रबल, प्रख्यात। और शब्द है परा का अर्थ है पीछे या उल्टा। पराजय, पराभव। परी का अर्थ है चारों ओर। परिजन, परिणाम, परिमाण। प्रति का अर्थ विपरीत, हरेक, सामने। प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिलिपि, प्रत्येक। सम का अर्थ पूर्ण या अच्छा।
सम्मान, संस्कार, संचय। वी का अर्थ है भिन्न या विशेष, अलग या विशेष मतलब खास। वियोग, विशुद्ध, विभाग। सु का अर्थ है सरल और अच्छा। सुपुत्र, सुशील, सुयोग्य, सुबोध। स्व का अर्थ अपना या निजी, प्राइवेट। स्वदेश, स्वभाव, स्वतंत्र। हमने पढ़े संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग। और हमने क्या पढ़ा, कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? 4 प्रकार के। अब है हिंदी के उपसर्ग। पहला है अ का अर्थ हिंदी में अभाव या निषेध। उदाहरण अचल, अज्ञान, अमर, अछूत। अन का अर्थ अभाव या निषेध। अनमोल, अनपढ़, अनजान। अध का अर्थ है आधा। अधमरा, अधपका, अधखिला और अधमरा। उन का अर्थ एक कम यानी एक कम। 19 यानी 20 से कम। 19, 29, 39। कु मतलब बुरा, कुपात्र, कुपुत्र, कुख्यात या कुअवसर। नी का अर्थ निषेध और अभाव। निडर, निकम्मा, निहत्था। बिन का अर्थ निषेध। बिन मांगा, बिन ब्याहा, बिन कहे। भर का अर्थ ठीक और पूरा। भरपूर, भरपेट, भरमार, भरपाई। सौ का अर्थ सहित और अच्छा। सपूत, सरस, सजग, सपरिवार। सु का अर्थ अच्छा। सुलेख, सुपुत्र, सुगम, सुविचार। तीसरा है उर्दू के उपसर्ग। पहला है कम का अर्थ है थोड़ा। कम अक्ल, कमजोर, कम उम्र। खुश का अर्थ अच्छा। खुशहाल, खुशखबरी, खुशकिस्मत। गैर का अर्थ अलग और भिन्न। गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। ना का अर्थ नहीं। नालायक, नासमझ, नाजायज। बद का अर्थ बुरा। बदनाम, बदतमीज, बदकिस्मत। बा का अर्थ अनुसार, सहित। बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब। ला का अर्थ बिना और नहीं। लाइलाज, लापरवाह। बे का अर्थ बिना और अभाव। बेचैन, बेगुनाह, बेईमान, बेफिक्र। हर का अर्थ प्रत्येक। हर वक्त, हर एक, हरदम, हर तरफ। चौथा प्रकार है उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत अव्यय। अंतर का अर्थ अंदर। अंतरराष्ट्रीय, अंतर्मुखी। कु का अर्थ बुरा। कुमार्ग, कुकर्म, कुपात्र, कुरूप। चिर का अर्थ बहुत देर। चिरायु, चिरकाल, चिरपरिचित। पुनः का अर्थ है फिर यानी दोबारा। पुनर्गठन, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। अलम अर्थ बहुत और बस। अलंकरण, अलंकार, अलंकृत। सह का अर्थ साथ। सहमत, सहयोग, सहचर। आज हमने क्लास 6 के हिंदी ग्रामर से उपसर्ग टॉपिक पढ़ा। यहाँ इससे रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न है, आप इन्हें कर सकते हैं घर पे प्रैक्टिस, जिससे आपको और अच्छे से
उपसर्ग समझ आ सकें और इनकी प्रैक्टिस हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।